जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे लीडर ऑफ द हाउस, सदन में नेताओं के बारे में। और सदन का नेता कौन होता है, इसकी नियुक्ति क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम आपको देंगे। चलिए आज हम बताते हैं। ये टॉपिक चल रही है अब, चूंकि विधायकीय का अंग होते हैं, आपको पता है, नेताओं के रूप में देखेंगे और कार्यपालिका के रूप में भी अंग होते हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 2 के रूप में संसद के नेताओं के बारे में। द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लीडर कौन होते हैं। आप ध्यान देखिए, आपको इतना समझ जाइए कि जैसे आपके इंडिया हो गया, जैसे इंडिया, पाक, आपको अफगानिस्तान, नेपाल, जिसमें क्रिकेट है उनके कप्तान होते हैं। कप्तान जो क्या करता है, 11 जितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्यों को क्या करता है, नेतृत्व करता है, उनको लीड करता है, उन्हें आपका सलाह देता है, उन्हें क्या करता है, मार्गदर्शन दिखाता है। उस तरह क्या करता है जो लीडर होता है, उस तरह क्या करता है हमारा, आपका देखिए दो पक्ष होती है। दो पक्ष क्या होती है हमारा, एक विपक्ष, एक पक्ष। पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता। और पक्ष के पीछे जितने सदस्य होंगे उनका नेतृत्व करेगा, उनको मार्गदर्शन दिखाएगा। और विपक्ष का नेता ही क्या करेगा, उनको मार्गदर्शन दिखाएगा। जैसे कैप्टन क्या करता है, लीड को क्या हो रहा है, टीम को लीड करता है। उसी तरह क्या करता है विपक्ष, हमारा जो लीडर होता है, लीड करने का कार्य करता है। किस तरह लीड करता है आगे चल के बताते हैं आपको। जैसे आपको पहले हम बताते हैं कि आपको देखते हैं कि भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 2 के रूप में, विधायकी के रूप में हम देखेंगे। संघ विधायकी का अंक देखिए, थोड़ा सा आप एक झलक देखने की कोशिश कीजिए। संघ विधायिका, द लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। लेजिस्लेचर आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं संसद बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। हमारा देखिए 3 अंग होती है, लेकिन हमारा 2 सदन होती है। सदन मतलब घर, सदन मतलब घर। हमारा देखिए अंग, बिना आपका पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है 3 अंग से मिलकर ही बनती है। यदि इसमें से एक भी अंग नहीं रहता तो कोई कानून पास नहीं होगा, पार्लियामेंट पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं होगी। जैसे आपको राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ना रहे तो क्या पार्लियामेंट संपूर्ण रूप से कवर नहीं करेगी। लेकिन सदन में क्या करेगा, हमारा कानून क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, सदन में बनेगी। सदन मतलब घर होता है। 2 घर है हमारे पास, हमारे देश की 2 घर जहां कानून बनते हैं। ये विधि बनाने की बात है। विधायिका मतलब विधि बनाती है। पहले लोकसभा में विधि बना, कोई बिल आया, उसके बाद हमारा कहां गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से कहां गया हमारा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से जैसे क्रॉस किया, हमारा एक्ट बन गया, कानून बन गई। ये पहले विधेयक होता है, विधेयक में हमारे पास होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति होती है। अब ध्यान दीजिए, हमारा अब देखो राज्यसभा, राज्यसभा क्या है हमारा, अपर हाउस बोलते हैं इसे, और द्वितीय सदन बोलते हैं, इसमें अपर हाउस बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे आपको क्या होता है कि ये अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा जैसे भंग नहीं होती। लोकसभा का चुनाव आप देखोगे, आपको हम देखने को मिलेगी, लोअर हाउस के चुनाव देखो हर 5 साल में होता है, वो भंग हो जाती है। लेकिन अभी कभी नहीं होती है। प्रत्येक अब क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, 1/3 क्या होते हैं सदस्य में नियुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या होता है, प्रतिनिधि चुन के आते हैं, पार्लियामेंट मेंबर होते हैं। इसमें देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ये चीजें, इसे हमारे लोअर हाउस बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं। क्योंकि प्रथम सदन यहाँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली कानून यहीं से पास होने की कोशिश करती है। जैसे फाइनेंस हो गया, बजट हो गया, बिल हो गया, ये चीजें अधिकतम आपको देखने को मिलेगी। जितने आपको प्रथम सदन कहने का मतलब जितने आपको मंत्री देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, आप लोकसभा से ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम बताया था आपको 2 हाउस, ये हाउस हो गया, ये हाउस हो गया, ये हाउस हो गया। यहाँ पे लीड करने वाला, जो यहाँ पे लीड करने वाला होगा, यहाँ पे इन लोग को इस तरह क्या होंगे, सदन होंगे। ये हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा होगा। लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है, लीड करेगा कौन, इन लोग को देखेगा क्यों, ऑर्डर कौन देगा, किससे बोलना है, किसने बोलना, तुम्हारा क्या हक है और तुम्हारी बातें क्या है, तुम्हारा मत क्या है। जैसे कहने का तात्पर्य कि जैसे कोई टीचर क्या करता है, ये स्टूडेंट पूछता है आपका सवाल क्या है, आपका जवाब क्या है, आप क्या करता है, जवाब भी देता है अध्यक्ष। अब पूछता कि इनका सवाल, जो सवाल है, जैसे एक टीचर हम पूछते हैं दूसरे बच्चों से कि भैया आपका सवाल क्या है, आप हमसे बताइए, तो पूछेगा सवाल, सर हमारे ये दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, राष्ट्रपति में प्रॉब्लम हो रही है, आर्टिकल में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें ध्यान दीजिए, ये चीज़। तो उसको लिए क्या करेगा, अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष के लिए कौन करेगी, आप ध्यान दीजिए, इसी को अध्यक्ष, जो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी 2 तरह के होते हैं, एक हमारे सदन में पदाधिकारी होते हैं, एक हमारा क्या होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। आप ध्यान देखिए, राज्यसभा का आपको सचिवालय होता है, क्या होता है, राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है, हमारे लोकसभा का सचिवालय अलग होता है। और आप प्रशासनिक अधिकारी इसमें सचिव होता है, क्या होता है, सचिव होता है। लेकिन हमारे सदन का पदाधिकारी देख लो, राज्यसभा सभापति होता है, उपसभापति होता है, क्या होता है, उपसभापति होता है, क्या होता है, उपसभापति होता है। ध्यान से देखिए, राज्यसभा में क्या होता है, पदाधिकारी होते हैं, जिसमें समय देगा सभापति होता है, उपसभापति होते हैं। ये चीजें आर्टिकल देखने को मिलती है।
ये क्या करते हैं, लीड करते हैं। जैसे यहाँ पे अध्यक्ष क्या करेगा, चेयरमैन बोलते हैं, सभापति को चेयरमैन, और हमारा उप सभापति को हमारा उप वाइस चेयरमैन बोलते हैं। ये आर्टिकल देखने का आपको देखने मिलेगा, आर्टिकल आपको देखने मिलेगी 64 में देखने मिलेगी। अब देखिए उप सभापति कौन होता है, सभापति में आपको देखने मिलेगी कि लिखा गया 64 में, कि आर्टिकल 64 में लिखी गई है कि हमारा उप राष्ट्रपति ही क्या होगा, आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये ध्यान दीजिए। और हमारा उप सभापति क्या लिखा है, आर्टिकल 89 में लिखा गया। आर्टिकल 89 में क्या लिखा गया, मैं उप सभापति के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसकी नीतियों के बारे में ये चीजें है। अगर सभापति नहीं रहता तो उप सभापति उनके कार्य को, उनको क्या करता है, हाउस को घर चलाना। जैसे मैं ना रहा हूँ तो इस क्लास को दूसरा टीचर आके चलाएंगे, ये चीजें तो वही काम करता है उप सभापति का। अब देखते हैं हमारा सचिव क्या करता है। सचिव क्या करता है कि हमारा इनके, ये देखिए ये यहाँ पे सचिव होती है, सचिव, ठीक ना, सचिवालय होती है। सचिवालय में इस तरह देखने को मिलेगी, सचिवालय क्या करता है, इनके कार्रवाई को, जैसे मैंने कुछ लिखा तो मेरा ऑपरेटर, जैसे कंप्यूटर यहाँ बैठी हुई है, ऑपरेटर बैठा है, हम जो बोल रहे हैं उस पर क्या करेगा, टाइपिंग करके लिखेगा, तो वही चीज़ क्या होता है, सचिवालय करता है। ध्यान दीजिए। अब लोकसभा में क्या होता है, पदाधिकारी होते हैं। हमारा लोकसभा का सचिवालय अलग होता है, राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है। इसमें पदाधिकारी होता है, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें एक और होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। ध्यान दीजिए, प्रोटेम स्पीकर के रूप में हम देखेंगे, पदाधिकारी के रूप में देखेंगे। एक चीज जो या बोला जाता है, ये रहता नहीं, परमानेंट नहीं रहता, ये चीजें ध्यान दीजिए। ये आर्टिकल आपको देखने को अध्यक्ष के रूप में देखने को मिली 93 के देखने को मिलेगी, 94 में देखने को मिलेगी, 93 में देखने को मिलेगी, और हमारा प्रोटेम क्या देखने को मिलेगी, 95 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिए ये चीजें, अध्यक्ष क्या करेगा, हमारा इस हाउस को लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा, अध्यक्ष करेगा। ये अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, जैसे इन्हीं में से किसी भी वरिष्ठ, क्या होता है कि जो बहुमत दल हो, उसी में से किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, बहुमत दल द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष को अध्यक्ष किया जाता है। उपाध्यक्ष क्या होता है, उन्हीं का चुनाव में क्या की जाती है, किसी को बनाया जाता है। जैसे हम बोल रहे एक व्यक्ति हो गया, ये दो व्यक्ति हो गया, तीन व्यक्ति, ये चौथे व्यक्ति को क्या करती है, जो दल होती है, जैसे बीजेपी दल होती है, अपने में से किसी व्यक्ति को क्या कर देगी, ओम बिरला को जैसे क्या किया, वहां अध्यक्ष बना दिया। अब उपाध्यक्ष किसे बना दिया जाता है, इसी में से क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर वो होती है, जैसे आपको लोकसभा क्या आती है कि अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है, मतलब आपको करती है कोई भी, और कभी से समय किसी समय भंग भी हो सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव हुआ या किसी तरह की हो जाए तो भंग हो जाती है। भंग होने की वजह से क्या होती है, उसमें ध्यान देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता है। यदि कभी भी प्रथम सदन में प्रथम बैठक होता है और आपको उप अध्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता, मान लीजिए अभी आप 2026 में इलेक्शन होता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, खाली सीट रहती है, क्योंकि अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होती है, अब स्पीकर का चुनाव होता है, तो उसके लिए क्या करता है, जितने सदस्य होंगे, जो वरिष्ठ होगा, जो मान लीजिए 5 ईयर्स से ज़्यादा 5 टाइम तक क्या किया हो, कि वो क्या किया हो, पार्लियामेंट मेंबर रह चुका हो लोकसभा, तो उसी को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लीड करने के लिए दे दिया जाता है। उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या, प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्परेरी रूप से क्या करते हैं कि हम, जैसे आपको सुनिए कि आप, जैसे मैं ना हूं तो जब तक मैं आपको टीचिंग नहीं करा पा रहा हूं, तो कोई टीचर आके मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट का ही टीचिंग कर दे, या खड़ा रह जाए, यहाँ पे खड़ा रहने की बस कर दे, वो क्या लीड करता है उसको, कार्रवाई जब तक चुनाव नहीं हो पाती। ये चीज़ ध्यान दीजिए। हमारा क्या हो गया, हम बता दिए। ये आपको राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में देखने मिल गया। अब संसद का आपको पार्लियामेंट देखने को मिलती है, 79 में देखने को मिलती है, राज्यसभा देखने को मिलती है, आपको 80 में देखने को मिलती है, हमारा लोकसभा देखने 81 में देखने को मिलती है। सभापति हमें देखने को मिलता है आपको 63 में देखने को मिलते हैं, हमारा उप सभापति देखने को मिलते हैं 89 में देखने को मिलते हैं, और सचिवालय हमें 98 में देखने को मिलता है, एक में हमारा लोकसभा सचिवालय 98 में मिलता है। अध्यक्ष देखने को मिलता है, हमारा स्पीकर देखने को मिलता है 90 आपको 3 में देखने मिलती है, और उपाध्यक्ष 93 में देखने को मिलता है। प्रोटेम स्पीकर हमारा प्रोटेम स्पीकर 95 में देखा आर्टिकल में देखने की मिलती है। ये चीजें चलिए अब देखते हैं संसद में नेता, ठीक है, संसद में नेता, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लीडर कौन होता है, देखिए ध्यान दिए, 2 सदन, पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, दोनों सदन में लीडर के तरह होंगे, आपको देखते हैं। 2 पार्लियामेंट के आपको नेता कौन होता है, ध्यान दीजिए, सदन के नेता होता है, ये होता है विपक्ष का नेता होता है, हमारा सदन का संचेतक होता है। ध्यान दीजिए, सदन का होता है, सदन का नेता कौन होता है, पक्ष का नेता बोला जाता है, इसे क्या बोलता है, पक्ष का नेता बोला जाता है, इसे विपक्ष का नेता बोला जाता है। और ध्यान दीजिए, इसे बोला जाता है आपको लीड ऑफ द ऑपोजिशन, इसे आपको आप बोलता है लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है। लीडर ऑफ हाउस के बारे में देखते हैं, सदन का नेता से या पक्ष का नेता बोला जाता है, पक्ष के नेता या लीडर ऑफ हाउस इसे बोला जाता है। लीड करने का कार्य इसी को बोला जाता है, पूर्ण रूप से लीड यही करता है। क्या होता है, लोकसभा का लीडर अलग होता है,
लोकसभा लीडर ऑफ हाउस अलग होता है। जैसे अभी लोकसभा लीडर हाउस कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम कौन है? पीएम ही होते हैं। यदि लोकसभा हमारा पीएम होते हैं, आपको देखें राज्यसभा में कौन होते हैं? पीयूष गोयल है। कौन है अभी राज्यसभा का लीडर? कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। ये लीड करेंगे, क्या करेंगे? पीयूष गोयल करेंगे, लीड करेंगे। यदि आपको ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री अगर हमारा मनमोहन सिंह जी यदि हमारा देखें राज्यसभा का अगर मेंबर रहते तो यहाँ पे क्या होते हैं? प्रधानमंत्री लीडर होते हैं, यहाँ लीडर होते हैं। तो राज्यसभा का क्या होता है? लीडर ऑफ द हाउस ऑफ, ठीक ना। अपर हाउस के लिए कौन होते हैं? हमारा पीएम होते हैं। यहाँ पे दूसरा किसी व्यक्ति को चुना जाता। ये ध्यान दीजिए, चुनने का कार्य क्या होता है? पक्ष चुनती है। जो बहुमत दल है, कोई दल है, दल क्या करती है? किसी भी व्यक्ति को क्या करती है? पक्ष में चुन सकती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रोटोकॉल वो पक्ष में होती है। और नियुक्ति कैसे होती है? ध्यान दीजिए, यदि प्रधानमंत्री पीएम जो होता है तो सदन का ही नेता लोकसभा में होता है, राज्यसभा में दल का वरिष्ठ नेता होता है। कार्य क्या होता है इनका? ध्यान दीजिए, सदन की कार्रवाई को सूचित करना, ठीक ना, तैयार करना, सूची तैयार करना कि क्या क्या हो, कार्रवाई किस तरह करना है, बातें क्या करना। क्योंकि बिल लाने का कारण क्या करता है कि जो हमें बहुमत पक्ष है वो ही लाती है, जो बहुमत दल है वो ही लाती है। विधेयकों पर सदन में प्रस्तुत करना, विधेयकों पर सदनों में प्रस्तुत करना, हाउसों में प्रस्तुत की जाती है ये चीज देखिए। और विपक्ष का नेता, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन देखने की मिलती है। ध्यान से आप देख रहे हैं अर्जुन। अब देखो लोकसभा, अब देखो इसमें भी लोकसभा होता है और राज्यसभा होती है। लोकसभा राज्यसभा होती है हमारा, अपर हाउस लोअर हाउस है। लोअर हाउस में आप देखेंगे हमारा लीडर कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? हमारा सबसे बड़ी पोस्ट होती है। नेता आपका सबसे, विपक्ष का नेता सबसे बड़ी ताकत रखता है सीबीआई की नियुक्ति करने में, सीबीएसई के लिए सत्कर्ता की नियुक्ति में, आपको देखिए लोकपाल की नियुक्ति में सबसे बड़ी भूमिका निकालता है आपको लोकपाल। आप तो ये ऐसे मत याद भूलिए नहीं, विपक्ष का नेता बहुत बड़ी ताकत रखता है। ध्यान दीजिए, लोकसभा का विपक्ष का नेता अभी कौन है आपको देखने मिलेगी? तो राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी आपको देखिए। और हमारे राज्यसभा के आपके कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन आपको मल्लिका खड़गे हैं। कौन है? मल्लिका खड़गे, जो कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अब क्या करता है इनका कार्यकर्ता, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। क्योंकि लीडर, हमारे संविधान वेताओं ने इतना समझ गया कि आप कितना भी बेहतरीन कर लो, जब तक आप अपने काम को स्वर्ग समझोगे, जब तक आपका आकलन दूसरे से नहीं हो जाता। जैसे आप किसी से अगर एजुकेशन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन होने के बाद ही पता चलता है कि नहीं आपकी लेवल क्या है। तो विरोध करना जरूरी है जब इंसान सही हो जाता है। क्या होती है? सरकार क्या करती है? आधा लाभ कमाती है, आधा क्या करती है? सरकार क्या करती है? घाटा भी करती है। जैसे आप क्या करती है? पॉलिसी भी लाती है, पॉलिसी को नुकसान भी पहुंचाती है। तो उसको टेढ़े को क्या करना, सीधे का कार्य करता है विपक्ष, लीड ऑफ हाउस करती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कौन होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको जैसे बीजेपी हो गई, बीजेपी का पक्ष दल हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया। अब क्या होगा? आम आदमी पार्टी हो गया। तो लगभग बोला जाता है जितनी सीटें हैं उसके 10% क्या हो? बहुमत हो। क्या हो? 10% होना चाहिए, सीट होना चाहिए। लोकसभा में 10% सीट होनी चाहिए उसकी। ये चीज क्या वही होता है? क्या हमारा विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होती है। ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए। अब कार्य, सरकार की आलोचना करना और सीबीआई टीम डायरेक्टर और सीबीसी का और लोकपाल का नियुक्ति करना, जनता की आवाज सदन में उठाना, जनता की आवाज उठाना। जैसे राघव चड्ढा हमेशा जनता की आवाज उठाते रहते हैं, तो ये सदन के क्या है? हमारा अपोजिशन के नहीं है वो नेता, लेकिन हमारा राहुल गांधी हमेशा भी उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी बात मानना जरूरी है। ये चीज ध्यान दीजिए। लीडर ऑफ हाउस बहुत ज्यादा, संविधान में बहुत ज्यादा ताकत दी गई है उसे। संचेतक, संसद में संचेतक और व्हिप जिसे बोला था, व्हिप क्या बोला जाता? व्हिप बोला जाता है। व्हिप क्या होता है हमारा? ध्यान से देखिए। अब क्या होता है? वो बोलता है, ये क्या होता है कि जैसे जितने पक्ष हो गए, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, आप हो गया, जैसे कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, अन्य दलीय पार्टी हो गई। अन्य दलीय पार्टी अगर वहां पे जाती है 10 सीट, 5 सीट, 10, 15 सीट, 2 सीट, 4 सीट, तो उनके लीड करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, लीडर करना चाहिए। मतलब जितनी टीम है, जितना जैसे अफगानिस्तान टीम हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, आपको अमेरिका हो गया, जैसे आपको इस तरह की टीमें देखा, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तो ऐसे टीमें क्या करती हैं? लीड करने का कप्तान होता है। कप्तान को ही हम क्या बोलते हैं? क्या आपको वो संचेतक बोलते हैं, व्हिप बोलते हैं। व्हिप क्या करता है? उनको लीड करता है कि आप कब सदन होने वाला, सदन में इलेक्शन किसे देना है, वोट किसे जाना। जैसा आपको बीजेपी को क्या बोलती है? बीजेपी का कोई भी पक्ष हो रहा है, कोई बिल बन रही है, तो क्या है बोला? संचेतक क्या करेगा? इसमें से बोलेगा, आपका बोलेगा कि नहीं इसे पार्टी में बिल नहीं देना, इसका विरोध करना है, ठीक, ये चीजें बोलेगा। तो कौन करता है? आपको व्हिप करता है, लीडर ऑफ व्हिप करती है। ध्यान दीजिए, कौन होता है? लीडर ऑफ व्हिप। तो क्या होता है? हमारे सदन में नेता होते हैं, ये अलग
अलग अलग पार्टी का अलग अलग हो सकते हैं। बीजेपी का अलग होते हैं, बीजेपी का और हमारे विपक्ष का छोड़ के अलग अलग पार्टियों के दल के अलग अलग नेता को क्या बोला जाता है, लीडर ऑफ द वीक बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए ये चीज़ें। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।